जेनेटी ट्रेन साल था 1911 और तारीख थी 14 जून। जब इटली के एक शहर रोम में एक कंपनी अपनी ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। ट्रेन का ये पहला ट्रायल था, इसीलिए कंपनी ने अपने प्रचार के लिए ट्रेन में सभी खाने पीने की सुविधा और भी यात्रियों से संबंधित सभी सुविधा ट्रेन में ही अवेलेबल की हुई थी, जिससे कि यात्रियों को ट्रेन का आनंद लेने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उन यात्रियों के लिए ट्रेन में 6 स्टाफ भी मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है कि वो इस ट्रेन के एक एक यात्री का ध्यान रखते हुए उन्हें खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते रहे। इस तरह से पूरी ट्रेन में 106 लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ट्रेन जल्द ही अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और ये ट्रेन इटली के खूबसूरत रास्ते का आनंद दिखाते हुए चल रही थी। सारे यात्री ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए आसपास के इलाके का लुत्फ उठाते हुए चल रहे थे। सभी यात्री बहुत ही खुशी से अपने इस सफर का एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उस ट्रेन और उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको इटली आज तक समझ नहीं पाया। इटली भी इस घटना को देखकर आज तक हैरान है। ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप के लिए आगे बढ़ ही रही होती है। रास्ते में लंबाड़ी टनल आती है। ये सुरंग करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है। ये वही सुरंग है जहां पर हुई जेनेटी ट्रेन घटना से आज तक पर्दा नहीं उठा है। ऐसा नहीं था कि पहले कभी इस टनल से ट्रेन नहीं गुजरी थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये ट्रेन इस टनल के एक सिरे से एंटर तो करती है मगर टनल के दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती है। और ये वही घटना है जिससे इटली के होश उड़ जाते हैं। करीब जब एक दिन का समय निकल गया मगर 106 यात्रियों को लिए ये 3 डब्बे वाली जेनेटी ट्रेन अभी तक लापता थी। कंपनी के लोग उस ट्रेन की लास्ट लोकेशन लंबाड़ी टनल ही बता रहे थे, लेकिन इसके बाद उनके पास ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और इस घटना के बाद ये मामला राष्ट्रीय अखबारों और सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाता है। लोगों को हैरानी थी कि 1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में ये ट्रेन कहां गायब हो गई, जो वह उस सुरंग से बाहर निकल ही नहीं पाई। कंपनी के द्वारा दिए गए तर्क से लोग हंस रहे थे। कंपनी को लगता था कि सुरंग के अंदर कोई बड़ा सा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन जाकर गिर गई। इस बात की जांच करने के लिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट को सुरंग के अंदर भेजती है। एक्सपर्ट सुरंग के अंदर डरे डरे से जाकर देखते हैं मगर उन्हें वहां ना तो कोई बड़ा सा गड्ढा मिला और ना ही ट्रेन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिली कि आखिर ट्रेन गई कहां। और इसी तरह उस ट्रेन के और उसमें सवार 106 लोगों के वापस लौटने की संभावना भी खत्म होती नजर आ रही थी। इस घटना के चलते सरकार और कंपनी को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के चलते कई रोचक कहानियां निकलनी शुरू हो जाती है। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद मेक्सिको के 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों जेनेटी ट्रेन की उस यात्रा का हिस्सा थे। उन्होंने इस घटना के बारे में ये बताया कि वे दोनों ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप ट्रेन से क्यों कूदे थे, तब उन्होंने जो बताया वो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला था। उनका दावा था कि ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में घना सफेद काला धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लग गई थी, जिससे पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ट्रेन चालक ने टनल में घुसने से पहले ही ट्रेन की गति धीमी कर दी थी, इसलिए वे दोनों उस ट्रेन से कूद गए। कूदने के दौरान उन्हें काफी चोटें भी आई, जिससे वे बेहोश हो गए, जिस वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर ट्रेन के साथ क्या हुआ, ट्रेन कहां गायब हो गई। उन लोगों की बातचीत के दौरान उन्होंने कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं दिए जिससे उन दोनों की बात को सच माना जाए, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और दावा सामने आया, जिसने लोगों को सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया। ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का, जिसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग इलाज करवाने के लिए आए थे, जिनमें से सारे मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने ये जानने की काफी कोशिश की कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन उनकी तमाम कोशिश नाकामयाब रही।
क्योंकि उन सबकी हरकतें इतनी अजीब थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। इस दावे पर इटली भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे। अगर पहले दावा करने वाले दोनों लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या कुल यात्रियों के बराबर यानी कि 106 के बराबर हो रही थी। लेकिन आखिर में इस दावे को भी फेक समझा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इस घटना को भूलते जा रहे थे। इसी के साथ ये रहस्य एक गहरा राज बनकर ही रह गया। लेकिन बाद में इस ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने हैरानी का लेवल और बढ़ा दिया था। जैसे कि कहा गया था कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखा गया। जैसे कि ये ट्रेन रसिया, मैक्सिको, इटली के कुछ शहर में देखने की बात भी कही गई थी। इस तरह का दावा करने वाले लोग जिस तरह से इसका हुलिया बताते थे वह हूबहू इस जेनेटी ट्रेन के जैसा ही होता है। इसके बारे में एक और बात सुनने में आती है जिसने सबको हक्का बक्का ही रख दिया था। लेकिन इस बात से इस ट्रेन की कुछ गुत्थी सुलझती हुई भी नजर आती है। हुआ कुछ यूं कि मेक्सिको में बिल्कुल ऐसी ही ट्रेन यानी कि जेनेटी जैसी ट्रेन को देखने के बारे में कहा जाता है और वहां साल 1840 यानी कि जेनेटी के जन्म से पहले करीब 70 साल पहले ही उसे मेक्सिको में देख लिया था। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये दावा, ये घटना सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है। बात यह है कि मेक्सिको के इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने वही सोचा जो सोचना चाहिए था। उन्होंने ये बात कही कि शायद इस टनल में घुसते ही ट्रेन स्थान यात्रा को छोड़कर समय यात्रा पर निकल गई। इसी वजह से इसका कुछ अता पता नहीं चला और वो टनल के बाहर निकली ही नहीं। और यही कारण था कि इस ट्रेन को 1840 में मेक्सिको में देखा गया, क्योंकि मुमकिन हो सकता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई हो। आखिर इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो ट्रेन सच में टाइम ट्रेवल का शिकार हो गई या फिर कुछ और कारण था?